गाइस वेलकम टू माय चैनल जतिन गेमर एक्सटी। हम सरवाइव करने वाले हैं एक आइलैंड पे। क्या हम सरवाइव कर सकते हैं या नहीं, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। जी मैं स्पॉन होता हूँ तो मैं आसपास का एरिया देखने लग जाता हूँ। इस आइलैंड पे एक भी पेड़ नहीं था, इसलिए मैं आगे नज़रें देखता हूँ कि अगर एक और आइलैंड है तो मैं उस पर जाके रह सकूँ जिस पे पेड़ भी हो। थोड़ा ही आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक आइलैंड है जिस पे बहुत सारे पेड़ थे। फिर मैं उस आइलैंड पे चले जाता हूँ। पे जाते ही मैं सबसे पहले पेड़ तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए बेसिक टूल्स बनाने थे। ही मैं लकड़ियाँ तोड़ने स्टार्ट कर देता हूँ, फिर उससे बेसिक टूल्स बना लेता हूँ। एक आइलैंड पे चले जाता हूँ, जिस ये आइलैंड के तुरंत थोड़ी सी दूर पे ही एक आइलैंड था। फिर मैं उस पर चले जाता हूँ, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे पेड़ थे। फिर मैं उसी आइलैंड पे थोड़े दिनों के लिए रहता हूँ, एक दिन के लिए ही रहता हूँ बस मैं। उस आइलैंड पे जाते ही लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर देता हूँ, जितनी की मुझे ज़रूरत है। यहाँ से थोड़ी सी वुड जमा कर लेता हूँ। मैं थोड़ी सी मछलियाँ मारने चले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को फूड की भी ज़रूरत थी अभी। एक ही मछली मार पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मछली भाग चुकी होती है। होने जा रही है होती है तो मैं सोचता हूँ कि एक टनल बना के क्यों नहीं उसमें रहा जाए। पिकेक्स बना लूँगा, फिर मैं अपने टनल बना लूँगा। सुबह होते ही हमें दर्शन देने आ जाते हैं स्केलेटन भैया। उनके तो एरो एक ही लगा बस मुझे, उसके बाद तो एक भी एरो नहीं लगा। पता नहीं क्या कर रहा था ये स्केलेटन। ऊपर जाके देखता हूँ कि ऊपर का माहौल क्या है। अब बहुत देर होगी, मैं नीचे बैठा था इसलिए मैं ऊपर जाता हूँ। फिर मैं इस आइलैंड से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे आइलैंड पे जाऊँगा। फिर मैं ये यहाँ देखता हूँ कि एक शिपरैक थी, तो मैं शिपरैक पे लूटता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिनों बाद लूटा जाएगा शिपरैक को। फिर मैं अपने लिए स्टोन की एक्स बना रहा होता हूँ। क्योंकि मुझे वूल की बहुत ज़रूरत थी। जितने भी जानवर मिलते हैं मैं उन सबको मार देता हूँ। अपने लिए एक पिकेक्स बना लेता हूँ। थोड़े से ट्री सैपलिंग्स लगा लेता हूँ। पे एक चिकन घूम रहा होता है तो मैं उसको एक कैद कर लेता हूँ एक गड्ढे में, क्योंकि मेरे पास सीड्स तो पड़े थे, इसलिए मैं गड्ढे में कैद कर लेता हूँ इसको, ताकि मैं इसकी प्रजाति बना सकूँ। फिर मैं इसको सीड खिलाकर चले जाता हूँ अपने माइनिंग के लिए जगह बनाने।
मैं अपने माइनिंग के लिए जगह देखने लग जाता हूँ। फिर मैं माइनिंग के लिए जगह बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। माइनिंग स्टार्ट करते ही कोल मिल जाता है, इसलिए मैं कोल भी माइन कर लेता हूँ। कोल माइन करने के बाद अपना माइनिंग पे वापस स्टार्ट हो जाता हूँ। एरिया आधा ही बना पाता हूँ क्योंकि वहाँ से एक जगह से पानी आ रहा था, इसलिए मैं माइनिंग एरिया को छोड़ देता हूँ। मेरे को डे 5 हो चुका था माइनिंग एरिया बनाते बनाते, इसलिए मुझे बहुत परेशानी हुई माइनिंग एरिया बनाने में। बहुत सारा आयरन मिल गया था, इसलिए मैं आयरन को स्मेल्ट कर लेता हूँ। साथ के साथ फूड कुक भी कर लेता हूँ। फिर मैं अपने लिए 3 ब्लॉक का फार्म बना लेता हूँ क्योंकि मुझे भी अभी खाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आयरन स्मेल्ट हो जाता है तो फिर मैं अपने लिए बेसिक टूल्स, बकेट वगैरह, शील्ड वगैरह बना लेता हूँ। और गलती से मेरे से शेयर भी बन गई थी। बनाता हूँ और उसमें अपना सारा सामान रख देता हूँ। बकेट में पानी भर लेता हूँ। डे 5 को जाता हूँ माइनिंग करने और 10 तक आया था वापस ऊपर, क्योंकि मुझे माइनिंग करने से स्टोन भी चाहिए था और मेरे को माइनिंग एरिया अपना पूरा भी करना था। फिर मैं रात भर मकड़ियों को मारता हूँ और उनसे स्ट्रिंग लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए बेड पूरा करना था। और अगले दिन होते ही मैं वहाँ शिपरेक पे जाता हूँ और वहाँ से जो भी लूट होती है शिपरेक की वो सारी उठा के ले आता हूँ। फिर मैं ऊपर आते ही बैम्बू लगा देता हूँ जो मुझे शिपरेक की लूट से मिले थे। मैंने एक फ़िशिंग रॉड बना ली क्योंकि मुझे फूड की बहुत ज़रूरत थी और फ़िशिंग रॉड से ही मैं फ़िश पकड़ सकता हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता था फ़िश के पीछे पड़ना। फिर मैं अपने आइलैंड को फ्लैट करना स्टार्ट कर देता हूँ और डर्ट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए एक ट्री फार्म बनाना था और डर्ट लेते ही मैं ट्री फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। सैपलिंग लगा देता हूँ जितने मेरे पास थे और इन ट्री को भी काट लेता हूँ क्योंकि मुझे सैपलिंग की बहुत ज़रूरत थी और मैं अपने ट्री फार्म में लगा देता हूँ जितनी भी सैपलिंग होती है मेरे पास। फूटा था इसलिए मैं इस जगह को थोड़ा डर्ट से कवर कर देता हूँ। खाना खा लेता हूँ।
अपने घर के लिए जगह फ्लैट करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर भी बनाना है, क्योंकि मेरे पास अभी तक एक भी घर नहीं था। ट्री फार्म को थोड़ा और बड़ा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्री उगाने थे, क्योंकि मेरे को अपना घर भी बनाना था। अपना घर बनाना के लिए जगह स्टार्ट कर देता हूँ फ्लैट करना। से प्लैंक्स बना लेता हूँ। प्लैंक्स बनाता हूँ, उनमें से आधे प्लैंक्स में रख देता हूँ। बनाता हूँ और थोड़े प्लैंकों से स्लैब बनाता हूँ। थोड़े से फेंस भी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने चिकन को अंदर नहीं रखना, पता चले डिस्पोन हो जाए। फिर मैं सारे स्टिकों से अपने लिए फेंस बना लेता हूँ और एक फेंस गेट बना लेता हूँ। आधे प्लैंक्स अपनी इन्वेंटरी में रखा हो तो उनसे थोड़े से मैं स्लैब बना लेता हूँ अपने घर की बाउंड्री बनाने के लिए। उस आइलैंड पे जाके स्लैब से बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आसपास का एरिया देखता हूँ कि मैं अपने चिकनों को कहाँ रखूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ यहाँ पे सैंड वाली जगह पे ही अपने चिकनों को रख लेता हूँ, क्योंकि और कोई जगह भी नहीं थी यहाँ पे। मैं अपना फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। सीड्स जो मेरे पास पड़े थे उनसे मैं सीड्स ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे सीड्स ही उनको ले जाना था। मैं अपने सारे चिकनों को अपने फार्म में ले आता हूँ और उनको मैं बंद कर देता हूँ। मेरे आइलैंड पे एक शीप स्पॉन हुई थी, इसलिए मैं आइलैंड अपने फार्म में ले आता हूँ। मैं अपने घर के लिए बाउंड्री बना लेता हूँ। मैं ट्री फार्म पे जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 2 शीप स्पॉन हुई है, तो मैं उनको अपने फार्म में रख लेता हूँ और यहाँ पे लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर देता हूँ। 10 दिनों तक मैं लकड़ियाँ ही काटता रहता हूँ।
दिनों के बाद मेरे पास इनफ लकड़ियाँ हो गई थी, इसलिए मैं अपना घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने पूरी दीवार खड़ी कर दी थी अपने घर की। फिर मैं अपना जो नीचे का फ्लोर है उसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस, मैं थोड़े दिनों के लिए शेडर हटा देता हूँ क्योंकि शेडर्स बहुत लैग मार रहे थे, इसलिए मैं शेडर्स हटा देता हूँ, फिर मैं बाद में लगा लेता हूँ। मैं अपना घर डिज़ाइन से बना रहा था। क्या घर का नीचे वाला फ्लोर तैयार हो जाता है तो मैं शीशे भी लगा देता हूँ ताकि बाहर की भी रोशनी अंदर आ सके। फिर डे 36 हो चुका था और उसके बाद फिर मैं माइनिंग करने चले जाता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर का फ्लोर भी कंप्लीट करना था और मेरे पास कोबल स्टोन भी नहीं था जिससे मैं स्टोन बना सकूँ। और मेरे को अपने लिए आयरन आर्मर भी बनाना था। माइनिंग में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत आयरन मिला मुझे माइनिंग करते वक्त, और कोबल स्टोन तो भर के मिल गया था, इसलिए मैं अपना ऊपर आके आयरन का आर्मर भी बना लेता हूँ और कुछ कोबल स्टोन को स्मेल्ट होने को रख देता हूँ ताकि मैं स्टोन बना सकूँ। और फिर मेरे पूरा फुल्ली आयरन में कवर हो चुका था। फिर मैं ऊपर का फ्लोर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इनफ स्टोन हो चुका था। और माइनिंग करते वक्त मुझे हो गया था 5 हो चुका था, इसलिए मेरे पास बस 5 ही दिन बचे थे जो मैं अपना घर पूरा कर लूँ। फिर मैं अपना घर पूरा कर लेता हूँ। अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर तो मैं 3 ही दिन में पूरा कर लेता हूँ और शीशे भी लगा देता हूँ। और फिर मैं बाहर वाले जगह पे मैं अपना छोटा सा फार्म बनाना चाहता था क्योंकि मेरे पास अभी खाने की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैं छोटा सा फार्म बना लेता हूँ वहाँ पे।
मैं ऐसे बोनबिल निकालने लग रहा था ताकि मैं अपने लिए सीड ले सकूं, और फिर मैं सीड लगा देता हूं अपने फार्म में। फिर मैं डे 50 को बस अपने ऊपर के फ्लोर के ऊपर का काम करना स्टार्ट कर देता हूँ कि वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टोरेज रूम बनाना चाहता था। मैं अपना गेट खोलने का अलग मैंने बना लिया, क्योंकि वहाँ से अच्छा नहीं लग रहा था, आगे से अच्छा भी लग रहा था घर के सामने से। मैं अपने स्टोरेज रूम का काम स्टार्ट कर देता हूँ। थे वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके थे, इसलिए मैं उनको काट देता हूँ, और मेरी फसल भी उग चुकी थी, इसलिए मैं उनको भी काट देता हूँ। और मेरा स्टोरेज रूम ऊपर का तैयार हो चुका था। आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको स्टोरेज रूम। और मैंने यहाँ पे थोड़े साइन बोर्ड भी लगा दिए थे ताकि मैं अपना स्टोरेज रूम को और भी अच्छा बना सकूँ कि मेरी चीज़ें कौन सी कहाँ हैं। गाइस, मैंने पूरी 50 डेज़ कंप्लीट कर लिए थे। आप बताइएगा कि मेरा घर कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मोर माइनक्राफ्ट अमेजिंग वीडियोज़।